कैसे तो मैं होप सब बेहतर होगे। वेलकम टू माय एनर ब्लॉग चैनल वीडियो। सब लोगों को बताते हैं जो हमारी आज के इस वीडियो का मेन टॉपिक है। आप लोगों को एक बहुत ही मज़ेदार स्टोरी आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले अगर आप नहीं हो तो मेरे चैनल को और मिला है बेल आइकन दोबारा। अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपना टॉपिक। खामोश कुआं इस टॉपिक का नाम है। गाँव के आखिरी किनारे पर एक पुराना कुआं था। लोग कहते थे कि वो कुआं मनहूस है। शाम के वक्त वहाँ से अजीब आवाज़ें आती थी और जो भी रात के वक्त वहाँ गया वो कभी पहले जैसा वापस नहीं आया। 12 साल अहमद को इन बातों पर यकीन नहीं था। वो अक्सर अपनी दादी से पूछता कि अगर कुआं वाकई खतरनाक है तो इसे बंद क्यों नहीं कर देते। दादी हर बार यही कहती, बेटा कुछ चीज़ों को छेड़ना नहीं चाहिए। लेकिन अहमद जितना मना किया जाता इतना ही इसका तजस्सुस बढ़ता जाता। एक दिन गांव में शदीद गर्मी पड़ी। ट्यूबवेल ख़राब हो गए, नदी खुश्क हो गई और लोगों के पास पानी कम पड़ने लगा। गांव के बुजुर्ग मस्जिद में जमा हुए। किसी ने आहिस्ता से कहा, पुराने कुएं में आज भी पानी है। मजलिस में खामोशी छा गई। एक बूढ़े शख्स ने कांपती आवाज़ में कहा, वो पानी इंसान की कीमत मांगता है। सब खामोश हो गए। अहमद ये सब सुन रहा था। इसे लगा कि लोग सिर्फ डरे हुए हैं। इसी रात वो चुपके से घर से निकला। चांद आधा था, हवा गर्म थी और दूर कहीं तक भौंक रहे थे कुत्ते, कहीं दूर तक भौंक रहे थे। वो कुएं के पास पहुंचा। कुआं वाकई बहुत पुराना था। इसके इर्द गिर्द झाड़ियाँ थी, पत्थर टूट चुके थे और अंदर से ठंडी हवा आ रही थी। अहमद ने जाकर नीचे देखा, गहरा अंधेरा। फिर अचानक पानी चाहिए। अहमद घबरा कर पीछे हटा। आवाज़ कुएं के अंदर से आई थी कि कौन है। कुछ लम्हे खामोश रही, फिर वही आवाज़ आई, जो मांगोगे मिल जाएगा। अहमद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर इसने हिम्मत की, अगर वाकई पानी है तो हमारे गांव को दे दो। कुएं के अंदर से हल्की सी हंसी सुनाई दी, बदले में क्या दोगे। अहमद खामोश हो गया, मेरे पास कुछ नहीं। अचानक कुएं से नीली रोशनी निकलने लगी। पानी की सतह आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आने लगी। फिर अहमद ने देखा, पानी में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। लंबी सफ़ेद दाढ़ी, स्याह आंखें और अजीब सा चेहरा। वो इंसान लगता था मगर मुकम्मल इंसान नहीं। बूढ़े ने कहा, ये कुआं सिर्फ पानी नहीं देता, ख्वाहिशें पूरी करता है, लेकिन हर ख्वाहिश की कीमत होती है। अहमद ने हिम्मत करके पूछा, क्या कीमत। बूढ़ा मुस्कुराया, यादें, यानी जितनी बड़ी ख्वाहिश इतनी कीमती याद। अहमद समझा नहीं। बूढ़े ने हाथ हटाया। अचानक अहमद के सामने अपनी माँ की तस्वीर उभरी, जो कई साल पहले फौत हो गई थी। अहमद की आंखें भर आईं। बूढ़े ने कहा, अगर गांव के लिए पानी चाहिए तो तुम्हें अपनी सबसे कीमती याद देनी होगी। अहमद सहम गया, अगर मैं इनकार कर दूं तो गांव प्यासा रहेगा। हवा तेज़ हो गई, दरख्त हिलने लगे। अहमद के ज़हन में पूरा गांव घूमने लगा, प्यासे बच्चे, परेशान लोग, खाली बर्तन, और दूसरी तरफ इसकी माँ की आखिरी याद। और वो याद जब इसकी माँ ने मरने से पहले इसे सीने से लगाया था। अहमद की आंखों में आंसू निकल आए। अगर मैं याद दे दूं तो क्या होगा। बूढ़े ने आहिस्ता से कहा, तुम अपनी माँ को भूल जाओगे हमेशा के लिए। वो ज़मीन पर बैठ गया। इसे लगा जैसे दुनिया ख़त्म हो गई हो। काफ़ी देर खामोश रही। फिर इसने आहिस्ता से कहा, अगर मेरी एक याद से पूरा गांव बच सकता है तो ले लो। बूढ़े की आंखों में अजीब चमक आई। सोच लो। अहमद ने आंसू साफ किए, मैं तैयार हूँ। अचानक कुएं से तेज़ रोशनी निकली, हवा में सरगोशियाँ गूंजने लगीं। अहमद ने अपनी माँ की आवाज़ सुनी, मेरा बेटा हमेशा बहादुर रहेगा। फिर सब खामोश हो गया। अहमद बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह गांव वालों ने देखा कि पुराना कुआं पानी से भर चुका था, साफ ठंडा पानी। लोग खुशी से चीखने लगे, सब बर्तन भरने लगे। इसी दौरान किसी ने कुएं के पास बेहोश अहमद को देखा। लोग इसे घर ले आए। जब अहमद की आंखें खुली तो दादी इसके पास बैठी रो रही थी। तुम वहाँ क्यों गए थे? अहमद ने हैरानी से पूछा। कहाँ?
پرانے کنویں کے پاس۔ احمد نے سر پکڑ لیا، اسے کچھ یاد نہیں تھا، صرف اتنا یاد تھا کہ وہ رات کو باہر گیا تھا۔ دادی نے اسے گلے لگایا، تم نے ہمیں ڈرا دیا تھا۔ احمد خاموش رہا۔ دیوار پر ایک پرانی تصویر لگی تھی، اس کی تصویر کو دیکھا اور پوچھا، یہ عورت کون ہے؟ دادی کے ہاتھ کام گئے، یہ تمہاری ماں ہے بیٹا۔ احمد تصویر کو غور سے دیکھتا رہا، مجھے یاد کیوں نہیں؟ دادی پھر پھر کر رونے لگی۔